जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका पर्सनल ईयर 5 बन रहा है, ये 2025 साल, अगर आपका पर्सनल ईयर 5 बन रहा है तो कैसा जाएगा। वैसे पर्सनल ईयर 5 एक करोड़ों लोगों का बन रहा है। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी कि एग्जैक्टली जितना पर्सनलाइज कर सकूं आपके लिए उतना पर्सनलाइज करूं, मतलब एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये साल कैसा जाएगा अगर आपका पर्सनल ईयर 5 है तो। क्योंकि पर्सनल ईयर 5 तो मैंने कहा ना करोड़ों लोगों का बन रहा है, उन सबका एक जैसा नहीं जा सकता। तो आपके लिए कैसा रहेगा, जो मैं हमेशा एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में भी बताने की कोशिश करती हूँ और जितना डीप में ले जा पाऊंगी इस वीडियो में उतना ले जाने की पूरा प्रयास रहेगा मेरा। तो जैसे कि सपोज कीजिए किसी का बर्थडे 5 सितंबर 1994 में आता है, तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए 1994 को हटाकर हम क्या करेंगे, 2025 को ऐड कर देंगे। तो 5 + 9 + 2 + 2 + 5 सम टोटल किया, सिंगल डिजिट में रिड्यूस किया, क्या आया, 5 आया। तो यहां पर हमने कहा कि भैया आपका पर्सनल ईयर 5 है। तो इसी तरीके से आप अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। 2025 अगर पर्सनल ईयर 5 है, 5 का मतलब मरकरी। अब ऑब्वियस ही बात है, मरकरी का साल है। आपको पर्सनली अगर ये साल मैं बोलूं तो आपके लिए पर्सनली मरकरी का साल है। तो आपके लिए मरकरी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलेगा मरकरी का। ये तो आप बहुत सारी वीडियोस में सुन चुके होंगे, लेकिन एग्जैक्टली ये साल आपके लिए कैसा रहेगा ये पता चलेगा जिस दिन आप पैदा हुए थे। जिस समय पर नहीं बोल रही हूं, जिस दिन, क्योंकि आपको ऑब्वियस ही बात है आपका डेट ऑफ बर्थ पता है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो जिस दिन आप पैदा हुए थे आप सिंपली ये देखो कि उस दिन मरकरी के आसपास कौन सा प्लैनेट था, मतलब डिग्री वाइज आप गूगल पर जाएंगे, आप सिंपली टाइप करो अपना डेट ऑफ बर्थ और सारे प्लैनेट्स की डिग्री आपको वहां से मिल जाएगी। या फिर आपके पास अगर आपका चार्ट हो या किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप अपना चार्ट निकाल पाए तो आपको अपने सारे प्लैनेट्स की डिग्री निकल जाएगी आपकी। तो आपका मरकरी जहां पर भी जितने भी डिग्री पर है, आपका मरकरी जो भी डिग्री पर है उसका जो भी क्लोजेस्ट प्लैनेट है, उस डिग्री से जो भी क्लोजेस्ट प्लैनेट है उसको देखेंगे। मरकरी का जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है अगर वो सन बन रहा है आपके चार्ट में, तो यहां पर आपको इस साल आपके बोलने की वजह से, आपके नेगोशिएटिंग स्किल्स की वजह से, आपके पढ़ाई की वजह से, आपके बिजनेस करने की टेक्निक्स की वजह से, आपके जो भी आप अगर ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपका फेम, आपकी गुडविल मार्केट में बढ़ेगी। जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई की वजह से, अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो आपकी पढ़ाई की वजह से आपका नाम, आपका नाम होगा बेसिकली कि हाँ आप यू आर डूइंग गुड। और अगर ऐसा है, इस चीज को और बढ़ाने के लिए, इस चीज को और एक्सट्रीम पर, वर्ड्स पर ले जाने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाएं। जो मकर संक्रांति आने वाली है अभी, उससे लेकर 40 दिन तक तांबे के लोटे में पानी डालकर आप सूर्य को जल चढ़ाएं। ये चीजें बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी इस साल में। सिर्फ आपकी बोली की वजह से, जिस तरह से आप बोलते हैं ना, उस बोलने की वजह से आपका बहुत फेम बढ़ेगा इस पूरे साल में। ये पूरा साल अच्छा जाने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पैसा कमाने की, बिजनेस बढ़ाने की नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और वो सारी अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी, बढ़िया होंगी। तो मतलब आप बिना बहुत ज्यादा तकलीफ उठाए या बहुत ज्यादा डरे आप उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर आपका मरकरी बहुत क्लोज कनेक्टेड है ना आपके सूर्य के साथ, तो अपने पिता की रिस्पेक्ट किया कीजिए। आप कई बार लोग मुझसे बोलते हैं मैम पापा ढंग से बात नहीं करते। कोई बात नहीं, इट्स अ टफ क्वेश्चन पेपर। अगर आपके पापा आपसे ढंग से बात नहीं करते हैं तो ये टफ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन पेपर आता है तो हम बहुत इजीली पास हो जाते हैं, लेकिन जब लाइफ में टफ क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हमें थोड़ी मेहनत करके पास होना होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पापा आपसे सही से बात नहीं करते लेकिन तब भी आपका व्यवहार उनकी तरफ अच्छा रहना चाहिए। ये साल आपके लिए मतलब वंडर्स लेकर आएगा। आपने जितनी इज्जत, जितना मान सम्मान पूरी लाइफ में नहीं देखा होगा, ये साल आपको वो देगा। तो यहां पर मतलब सिंपली आप सिर्फ सूर्य को जल दें और कोशिश करें कि अपने फादर को डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि नहीं तो फिर ये चीजें ना नीचे जाने लग जाती हैं। तो बस अपने फादर की रिस्पेक्ट करें, सूर्य को जल दें, एंड दिस ईयर विल बी रियली वेरी गुड फॉर यू, विल ब्रिंग्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ फेम, गुडविल, रिस्पेक्ट, ऑनर, न्यू अपॉर्चुनिटीज जो आपको आगे आने वाले 9 सालों तक काम आएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मरकरी क्लोजली लिंक्ड है मून के साथ, तो ये जो समय आने वाला है ना आपके लिए, ये आपके लिए इमोशनल
एक इमोशनल आउटबर्स्ट लेकर आएगा। आप इमोशनल होंगे, हो सकता है आप इमोशंस में आके किसी के साथ कमिटमेंट कर लें, अगर आप उस एज में हैं तो आप इमोशंस में आके किसी के साथ कमिटमेंट कर लें, कोई लड़का आपको अच्छा लग जाए, कोई लड़की आपको अच्छी लग जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं बस आपको ये बोलूंगी कि थोड़ा संभलने का जरूरत है। आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई लेवल पर रहेंगे, हो सकता है कोई बिजनेस डील ऐसी हो जो आप इमोशंस में आके कर लें, भाई सामने वाला बड़ा मजबूरी में है इस वजह से मैंने ये बिजनेस डील कर ली। नहीं, रुक जाओ, ये इमोशंस आपको इस साल की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका मर्करी क्लोजली लिंक्ड है आपके चार्ट में विद मून, इस वजह से आपको ये इमोशंस बहुत ज्यादा आपके वर्ज पर हैं, हाई पीक पर हैं। लेकिन जब हम इमोशनल होते हैं ना तो हम लॉजिक्स नहीं लगाते, लॉजिक गया तेल लेने। हमारे इमोशंस ऐसे होते हैं, मतलब वी आर ह्यूमंस एंड वी आर मेड अप ऑफ आवर इमोशंस। तो कोशिश करिए, क्योंकि आप तो इस साल लॉजिकली नहीं सोच पाएंगे, तो कोई भी डिसीजन जो आप इमोशनली ले रहे हैं, या तो बहुत गुस्से में आकर लेंगे, या बहुत प्यार में आकर लेंगे, या बहुत दया में आकर लेंगे, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए, आप एक बार डिस्कस कर लीजिए किसी और के साथ, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि आप इमोशनल हो तो सामने वाला भी इमोशनल ही हो। आप इमोशंस में आके आज किसी के साथ कमिटमेंट करेंगे, वो आपका फायदा उठाकर चलता बनेगा। आप इमोशंस में आकर किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे, कल की डेट में आपको चीटेड फील होगा। इमोशंस में आकर काम ना करें, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत इमोशनल होने वाला है। आप लोगों का हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बाद में आपको फील होगा कि यार ये तो चीटिंग हो गई मेरे साथ। तो यहां पर थोड़ा लॉजिक लगाएं, अपना नहीं लगेगा आपका लॉजिक, मैं जानती हूं, तो किसी के साथ मिलकर मतलब वो कर लें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो प्रॉब्लम हो सकता है, अभी मैं क्या करूं, अगर मैं अपने से कुछ बोलूं आपको, तो ग्रीनेट ब्रेसलेट पहने। इस साल में ग्रीनेट ब्रेसलेट पहनेंगे तो थोड़ा सा सेटल रहेगा, थोड़ा लॉजिकल ब्रेन काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपका मर्करी क्लोजली लिंक्ड है मार्स के साथ, तो इस साल आप चलाएंगे शब्दों के बाण, लोगों के ऊपर शब्दों के बाण, सार्काज्म करेंगे आप बहुत ज्यादा, जिससे कि बहुत लोगों का दिल दुख सकता है। आप किसी को कुछ बोलते वक्त ये सोच नहीं पाएंगे कि उसको कितना बुरा लग जाएगा। मरकरी मार्स का वैसे भी आपका कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा सा अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि जब आप कोई शब्द बोल देते हैं ना तो उसका भरपाई नहीं होती, वो आप वापस नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप अपने शब्दों को सोच समझकर बोलें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, आपको स्किन एलर्जीज होंगी इस साल में अगर आप इस तरीके से करते रहे तो। आपकी नर्व्स में जैसे होता है ना खून के थक्के का प्रॉब्लम आना, तो उस तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती है, नर्व्स डिसऑर्डर हो सकता है बेसिकली। तो ये चीजें थोड़ा संभल के करिए। कोशिश करिए कि इस साल आप या तो कोई जिम जाएं या योगा करें, मार्स को यूटिलाइज करते रहें, कहीं ना कहीं आपका फिजिकल एक्सरसाइज होता रहना चाहिए। अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके ग्रेड्स नीचे जा सकते हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये जो साल है, ये साल आपको पढ़ाई में बहुत परेशानी आने वाली है अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तो जाओ, जाकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाओ 1 घंटा पूरा ढंग से खेल कर आओ, जहां पर आप पसीने पसीने से तरबतर होकर आओगे, आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएगी। और अगर आप पेरेंट्स हो और आपको आपके बच्चे के चार्ट में मरकरी और मार्स का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, क्लोजली लिंक दिखाई देते हैं, प्लीज आई जस्ट रियली वांट टू, मैं आपसे विनती करना चाहती हूं कि आप अपने बच्चे को 1 घंटा खेलने जरूर भेजें, जहां पर वो भरपूर फिजिकल एक्सरसाइज कर आ पाए। मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन का बच्चे को वैसे भी इन जनरल भी हम ये कहते हैं कि इसको घर में बिठा के पढ़ाई मत कराओ। आप उसको 4 घंटे पढ़ाओगे ना, वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ पाएगा, वो 1 घंटे लायक भी नहीं पढ़ पाएगा। और अगर आपने उसको 1 घंटा खेलने भेज दिया, फिर वो आके 1 घंटा 40 मिनट आधा घंटा ही पढ़ लेगा ना, तो 2-2.5 घंटे जितना पढ़ लेगा। मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन इज अ वेरी चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन फॉर किड्स एंड आई रियली मैं विटनेस हूं इस चीज की, ठीक है। तो मैं इस बात को कह सकती हूँ, मैंने हजारों बच्चों के चार्ट्स देखे हैं। प्लीज अगर आपके बच्चे के चार्ट में मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन है तो उसको भेजो, बाहर भेजो, खेलने के लिए भेजो। जितना खेलेगा उतना उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा। उसको पढ़ाई बुक से नहीं करवानी है, उसको बुक से पढ़ा कर उसको डल नहीं बनाना है, ठीक है। और इस साल तो बिल्कुल भी नहीं, इस साल तो उसको बोलो जितना तुम खेल कर आ सकते हो उतना खेल कर आओ, तुम्हारा उतना ही मेंटल डेवलपमेंट होगा,
ठीक है। अगर मरकरी आपका क्लोजली लिंक्ड है आपके चार्ट में सैटर्न के साथ, तो ये बहुत बढ़िया समय है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। ये बहुत अच्छा समय है, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो या अपने जॉब में प्रमोशन चाहते हो। आपकी वाणी आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी वाणी उसमें आपका पूरा साथ देगी। आपको अगर जॉब में प्रमोशन चाहिए तो बात करो, ऐसे नहीं सोचना कि बिना बात की हो जाएगा। यहां पर जो भी काम होगा ना वो आपके बात करने से होगा। ये आपका पर्सनल ईयर 5 है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक आप अपने मुंह से बात निकालोगे नहीं ना, तब तक वो पूरी नहीं होगी। मतलब इट्स लाइक अ मैजिकल ईयर फॉर यू, सीरियसली इट्स लाइक अ मैजिकल ईयर फॉर यू। और अगर आप बिजनेस करते हो तो इस पर्टिकुलर साल में आपसे बहुत मेहनत कराई जाएगी, बहुत 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 ज्यादा मेहनत कराई जाएगी। और जितनी मेहनत आप इस साल कर लोगे उसका रिवॉर्ड आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। हाँ, तो ये अगर मरकरी सैटर्न का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में और आपका पर्सनल ईयर 5 बन रहा है, इस साल मेहनत करने से ना मतलब चूकना नहीं। और ये मैं सोच रहा हूं कि अरे यार इसका मरकरी सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, रिजल्ट लेट मिलेगा लेकिन बहुत बढ़िया मिलेगा। रिजल्ट मैं कहती हूँ कि तुरंत नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन जो इसका रिजल्ट आएगा ना वो नेक्स्ट ईयर आएगा एंड यू विल लव दैट डेफिनेटली। इस साल सिर्फ मेहनत करो विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है नॉल, ठीक है। अगर आपके चार्ट में मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन बनता है और आप बिजनेस करते हो, ये साल तो आपने लगाने हैं चौके छक्के। क्यों? क्योंकि मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बनता है और ये आ चुका है पर्सनल ईयर 5। अभी आपको जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस छोटा है, चाहे आपका बिजनेस मीडियम लेवल का है, चाहे बहुत बड़े लेवल का काम कर रहे हो, इस साल आपको कमाने हैं पैसे। आपको अगर कोई नई कार लेनी है, कोई नया घर लेना है, कोई नया ऑफिस लेना है, आप अपने बिजनेस को सामने लाकर या बिजनेस के नाम पर ले सकते हो। बहुत ही ज्यादा बढ़िया डील मिल जाएगी आपको। आप बाहर जाओगे ऑफिस के लिए डील करने के लिए, घर के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए, कुछ भी लग्जरी आइटम के लिए आप डील करने जाओगे, आपका डील बहुत अच्छा होगा इस साल में 2025 में। और ये साल प्रॉफिट्स देगा बिजनेसमैन को एग्जैक्टली ये साल, अगर मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन है आपका, तो ये साल आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा, बहुत बढ़िया रॉबस्ट प्रॉफिट्स आएंगे इसमें। तो खेलो आराम से, मजे करो। अगर आपके चार्ट में मरकरी और राहु क्लोजली कनेक्ट हो गए हैं और आपका ये पर्सनल ईयर 5 है, तो आप एक सीरियल आता था हमारे बचपन में, जबान संभाल के, तो यही वाला आपके लिए बोलूंगी मैं, जबान संभाल के। आप जो भी काम बोलें, कोई भी चीज बोलें आप किसी को, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं सामने वाले को, ये बात, क्योंकि इस बार ना आप इस साल आपके मुंह से झूठ बहुत निकलेंगे और फिर वो जो झूठ का जो भरपाई होगा ना वो आप आगे आने वाले सालों में करोगे। बोल तो दोगे, अभी फिलहाल मरकरी राहु का समय चल रहा है तो बोल तो दोगे, झूठ मुंह से, वाणी से झूठ तो निकल जाएगा, लेकिन वो चीज आगे चल के आपको रुलाएगी। लेकिन ये साल उनके लिए बहुत अच्छा होगा 2025। अगर आपका मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन है, ये साल वंडर्स कर देगा। अगर आप कोई ऐसे काम कर रहे हो जहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत पड़ती है, कुछ नई चीजें, कुछ नए आइडियाज जो कि नॉर्मल रूटीन में हम नहीं सोच पाते हैं, ये बहुत अच्छा साल है। आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएंगी और आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी चीजें आएंगी कि अच्छा ये काम कर सकते हैं या इस काम को इस तरह से किया जा सकता है, किसी चीज को नया रूप दे देना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि फोटोग्राफी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, AI से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या फिर डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, सिनेमा से रिलेटेड कई काम कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, ये सारे काम आप फ्रीलांसिंग में कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत हाइट्स पर लेकर जाएगा आपको। आपके काम को एटलीस्ट 10 टाइम्स करने का, 10 टाइम्स भी शायद मैं कम बोल रही हूँ, 50 टाइम्स करने का बूता रखता है ये समय। तो इस समय को, 2025 के समय को फुल्ली यूटिलाइज करना एंड यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर आपका मरकरी केतु के साथ क्लोजली कनेक्टेड है। अगर आपके चार्ट में मरकरी केतु के साथ क्लोजली कनेक्टेड है, तभी क्या करना है? तभी सिंपली, अगर आप कोई राइटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है।
अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर बैकएंड में काम होता है, जैसे कि कोडिंग से रिलेटेड काम हो गया, या कोई सॉफ्टवेयर है जिसका बैकएंड पर आप काम करते हैं, आप ईंटों से रिलेटेड काम करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, या कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ऑकल्ट से जुड़ा हुआ है, या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, या आप पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और सचमुच में लोगों की सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं, ये साल आपके लिए बहुत हाइट्स लेकर आएगा, आपको बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा देगा अगर आप इन सारे फील्ड से जुड़े हुए हैं तो। और अगर आप इन सारे फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं तो यहां पर ये आपके काम में थोड़ी रुकावट लेकर आएगा, ये आपके काम में बाधा उत्पन्न करेगा। तो क्या करेंगे, आप योगा कीजिए, एक डायरी लेकर आइए, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये लिखकर उस डायरी को बंद करके रख दीजिए। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दैट इज फॉर द श्योर। लेकिन जब मैं बात करती हूं ना केतु की, तो मैं हमेशा बोलती हूं कि डायरी में लिखकर रख दो और भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ। ये जो हर समय उस चीज के बारे में सोचते रहना है ना, वो मत करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फॉर श्योर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।